हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट जेईई नीट। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब पता है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में आ सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 पावर 5/4 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3/4। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपको देख रहे हैं ये रेशनल और रिलेशन फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हमें भी सोचना होता है कि क्या किया जाए, क्या ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि जो सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है। इसमें पहला काम क्या करते हैं, एक तो फैक्टर ये है, दूसरा ये है, इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। तो पहला केस क्या है, ऐड द पावर्स। कितना आया, 5/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 8/4 इज इक्वल टू 2। दूसरा, मेक एनी वन फैक्टर विथ पावर 2। ये जो आई है वही पावर बनाना है, चाहे इसमें पावर 2 बना दीजिए, चाहे इसमें 2 पावर बना दीजिए। मेक एनी वन फैक्टर विथ पावर 2। जब ऐसा हम करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको इसको बनाना है, या मान लीजिए इसको बनाना, चलो हम इसको बनाते हैं पावर 2 बनाना होगा। जिसका मतलब है इसमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 की पावर 5/4 से जितना ये है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे लिख देंगे, dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 पावर 5/4। ये तो ऐसे रहेगा इंटू इसको x माइनस 2 पावर 3/4 हो गया, इंटू इसको हमें बनाना है पावर 2। तो यहाँ पे अगेन हमें x माइनस 2 पावर 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतने सही हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस 2 पावर 5/4। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, इन दोनों को मिला के बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर पावर 2 में आ जाएगा। यहाँ से दोनों की पावर सेम है तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इसकी पावर 5/4। ये बन जाएगा x माइनस 2 इसकी पावर 2। जब इस फॉर्म में आ जाता है तो आप इस चीज़ को क्या करोगे, इसको थर्ड पॉइंट है आपका, पुट x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू t। ऐसा कर देना है। अब ये क्या है, v बाई यू का फॉर्म है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, दिस और डी वी एक्स ऑफ दिस, तो x माइनस 1 और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी आर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लगा देते हैं dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब इसको देखिए, जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2। तो ये और ये कट गया, इससे 1 आ गया, सीधे हम लिख देते हैं 1। ये लिख देते हैं, इसको हटा ही देते हैं और यही लिख देते हैं। ये आपका आ गया 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है इतना पोर्शन जो है ये dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो बन गया, ये आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय, नीचे आपका हो गया t टू द पावर 5/4। ये बन के आ गया। जब ये आ गया तो इसको आपको सॉल्व करना तो आसान हो गया। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ t पावर माइनस 5/4 dt इज इक्वल टू आपका हो गया t पावर माइनस 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5/4 प्लस 1 और प्लस c इज इक्वल टू t टू पावर माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4 प्लस c। तो
यहाँ से आपका आ गया t कितना है, t है x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 1 बाय 4 और इंटू आपका ये है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स इतना और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा c, ये 4 ऊपर चला जाएगा और माइनस यहाँ लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए मैं आपको ढूंढ के ला रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ, ये दिया हुआ है आपका 4 बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स dx, ऐसा दिया हुआ है। ये क्यूबिक रूट के अंदर में है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो डिफरेंट है जैसे 2 प्लस एक्स है और 2 माइनस एक्स है, इनकी पावर को ऐड करके देखना होता है। तो अभी यहाँ भी है डिफरेंट है, इसलिए पहले वो कंबाइन करते हैं। तो 4 बाय ये हो गया आपका 2 माइनस एक्स पावर 2 और इसको लिख सकते हैं इंटू 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स पावर 1/3 dx। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 बाय, अब ये ऊपर रह जाएगा तो इसको हम नीचे जाके इसके साथ करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। 4 बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 इंटू 2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 dx, ये हो जाएगा। अब हमें इसको देखना है और सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखते हैं, ये माइनस में है, ये है, अगर इसको निकालते हैं, इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं, तो ये बराबर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 4 बाय 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3, 6 माइनस 1/3, क्या बन जाएगा 5/3। तो ये आपका बन गया 2 माइनस एक्स पावर 5/3 इंटू 2 प्लस एक्स पावर 1/3। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, तो इनकी पावर को ऐड करके देखते हैं। 5/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसको या इसको किसी एक को हमें पावर क्या बनानी है, कि पावर 2 बनानी है। ठीक है, अब 2 बनानी है तो बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इसकी पावर 2 बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस एक्स की पावर 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 4 dx। ये हो गया 2 माइनस एक्स पावर 5/3 बाय 2 प्लस एक्स पावर 5/3 इंटू 2 प्लस एक्स पावर 1/3 इंटू 2 प्लस एक्स पावर 5/3। ये हो गया। अब ये पूरा मिलके स्क्वायर बन जाएगा और ये सेम उसमें आ जाएंगे। तो अगला स्टेप जो बन रहा है आपका, ये बन गया आपका इंटीग्रल ऑफ 4 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स पावर 5/3 इंटू 2 प्लस एक्स टू द पावर 2 dx। जब ऐसा आ गया, अब हम क्या पुट कर देंगे, पुट 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब इसको देखते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, 2 माइनस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 प्लस एक्स, ये और ये कट गया, यहाँ से कितना आया 4। इसका मतलब इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं,
4, तो इतना चीज़ें जो है ये dt बन गई, मीन्स 4 dx बाय आपका ये पूरा, इसको नहीं यहाँ देखते हैं, ये पूरा क्या बन गया dt। ये बराबर आपका आ गया इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय, अब यहाँ जब हम t रखेंगे तो t की पावर क्या आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू t पावर माइनस 5/3 dt इज इक्वल टू t पावर माइनस 5/3 प्लस 1 बाय माइनस 5/3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू t पावर माइनस 5/3, तो उसका हो गया t पावर माइनस 2/3 बाई माइनस 2/3 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 3/2 t पावर माइनस 2/3 प्लस c। अब यहाँ से देखते हैं तो आपका इसका मतलब आंसर जो फाइनल आ गया इज इक्वल टू माइनस 3/2 और t है आपका 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स पावर माइनस 2/3 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो असली चीज़ क्या है कि आपको सही फॉर्म में लाके उनकी पावर को ऐड करके देखना है कि रिजल्ट क्या बन रहा है, उनकी पावर कितनी आ रही है और वही पावर किसी एक फैक्टर में लानी है। अब इन सब का जो फाइनल है, जो एक वेरिएबल की फॉर्म है कि उसी को आप एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। अगर कहीं ऐसा दिया हो dx डिवाइडेड बाय x minus p under root of x minus p x minus q। अगर ऐसा किया हो तो आप क्या करो। अब ये चीज़ जो है आप एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बाकी फर्स्ट और सेकेंड के लिए। ऐसा दिया है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x minus p की पावर 1/2, इसका मतलब है x माइनस p पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस q की पावर 1/2। अब इन दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx x माइनस p की पावर 1 प्लस पावर 1 है 1 प्लस 1/2 3/2 इंटू एक्स माइनस q की पावर 1/2। दोनों डिफरेंट हो गए, अब पावर को ऐड करते हैं 3/2 प्लस 1/2 स्टेप 1 4/2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब किसी को स्क्वायर बनाना, इसको स्क्वायर बना लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय x माइनस p टू द पावर 3/2 इंटू एक्स माइनस q टू द पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस q टू द पावर, क्या करेंगे इसको स्क्वायर बनाने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको भी हम यही चेंज कर देते हैं, x माइनस q पावर 3/2 कर दिया। ये दोनों उनके स्क्वायर बन जाएंगे, इनको हटा देते हैं और यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, अब जब ये हो जाता है तो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या होता है, यहाँ स्क्वायर बना दिया, थर्ड स्टेप क्या करता है, कुछ x माइनस पी बाय एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू टी। उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dr और ddx ऑफ nr ddx ऑफ dr। तो पहले x माइनस पी और इसका डिफरेंशियल 1 माइनस x माइनस क्यू और इसका डिफरेंशियल 1 डिवाइडेड बाय x माइनस क्यू का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ, x माइनस पी माइनस एक्स प्लस क्यू ऐसा बन गया, ये और ये कट गया, यहाँ से आंसर क्या आया q माइनस पी। यहाँ से q माइनस पी आया। अब चाहे q माइनस पी हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं 1। इसका मतलब ये पूरी चीज़ जो हो गई वो dt हो गई, मीन्स ये जो पूरी चीज़ आपकी आ गई है ये dt हो गई। तो ये बराबर हो गया आपका 1 बाय q माइनस पी इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय t पावर 3/2। तो ये बराबर हो जाएगा 1 बाय q माइनस पी और t की पावर माइनस 3/2 dt। ये हो गया। सॉल्व करते हैं।
तो 1 बाय क्यू माइनस पी और टी पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 और प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाय क्यू माइनस पी। अब इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस 1 बाय 2 और यहाँ से भी माइनस 1 बाय 2 प्लस सी आएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस माइनस को यहाँ डाल देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 बाय पी माइनस क्यू और इसको आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, टी पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2 बाय पी माइनस क्यू और टी आपका क्या है, एक्स माइनस पी बाय एक्स माइनस क्यू की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस सी। या इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 बाय पी माइनस क्यू और अंडर रूट डाल देते हैं एक्स माइनस क्यू बाय एक्स माइनस पी प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। अब ये आंसर ऐसा है कि वो जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 थे उनमें भी आप फिट कर सकते हैं। यहाँ पी की जगह क्या रखेंगे, ये क्या है 1, क्यू की जगह क्या रखेंगे 2 और यहाँ वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर दिए, सारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसी बेस पे बनाया गया। हमने लास्ट में जानबूझ के इसको बताया आपको कि अब फाइनली जब इसका रिजल्ट आपको आ गया है, यू कैन यूज दिस रिजल्ट एज अ formula for this type of functions. Okay guys, thank you, have a nice day.